केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर की खास खबर, जहां विश्व में प्रसिद्ध भागलपुर के खास एवं विश्व के प्रसिद्ध आम की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर किसानों के घर में समृद्धि आ सकती है। अशोक चौधरी कहते हैं, हमारे पास किसान छोटी सी पूंजी लेकर आए, हम उन्हें लाखों कमाने के हुनर सिखाएंगे। सरकार के कृषि विभाग के कुछ अधिकारी और तबाही मचाती बाढ़ को कभी कभी हमें परेशान कर नहीं आती है, लेकिन बाढ़ में गंगा माँ जो लेकर आती है, उस तबाही के बाद 100 गुना ज़्यादा फायदा हमारे जीवन को दे जाती है, जिससे हम समृद्ध हो जाते हैं। आज हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन के आमों के साथ साथ देश के बेहतरीन आम्रपाली आम का उत्पादन यहाँ कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। आज विदेश में भेजने के लिए उत्पादन बेहतरीन क्वालिटी का हो रहा है। अगर हमारे बिहार सरकार का कृषि विभाग चाहे तो केवल आम की खेती करवा कर आम के पैदावार में किसानों को मदद करे। नतीजे ऐसे आएंगे कि सरकार पैसे रख नहीं पाएगी, लेकिन कुछ लालची अधिकारी तो केवल सरकारी योजना की खानापूर्ति के लिए आते हैं। उप संपादक केलांचल टाइम्स संजीव कुमार लालू शर्मा की रिपोर्ट। हमारी पुत्री समान श्वेता है, जो स्कूल भी जाती है और स्कूल से आने के बाद अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ खेती के काम में सहयोग करती है। ये बच्ची है, इसकी उम्र देखिए और इसके औजार देखिए। अगर ये ज़रूरत पड़ने पे खेती भी कर सकती है। और महिलाएं किसान की पुत्री होने के कारण ये आज से ही सारी ट्रेनिंग ले रही है, अभी से ही ले रही है। और महिलाएं घर को मेहनत करके कैसे चला रही है, ये दृश्य दुनिया देखे और ये महसूस करे कि बिहार में प्रत्येक व्यक्ति काम करके खाने के लिए तैयार है। सरकार केवल उनको संसाधन उपलब्ध करे। हम अपने चैनल को देखने वाले लोगों को एक दुर्लभ प्रजाति का मैंगो का वृक्ष दिखा रहे हैं। ये छोटा सा वृक्ष है और इस एक वृक्ष में, मात्र एक वृक्ष में कई प्रजाति के आम हैं, कई तरह के आम हैं। आप देखिएगा, रंग भी अलग है, साइज भी अलग है और उनकी बनावट भी अलग है। इसका ले लीजिए। अब इसकी बनावट, इनकी साइज और इनके अंदर का मिठास सारे एक गाछ में, और एक गाछ में अगर मल्टी टेस्ट, कई तरह के विभिन्न स्वाद और विभिन्न तरह के साइज और विभिन्न तरह के आकार अगर दिख रहे हैं, तो ये इनके लिए बताया जाए कि इनकी मेहनत को कैसे सलाम किया जाए। ये मेहनत है गिर गया ना, जो आम को खास बना रहा है, और आम को खास बनाने वाले आम आदमी है अशोक चौधरी। तो अब आम आदमी के लिए सरकार क्या करती है वो सरकार सोचे, लेकिन अगर इनकी प्रतिभा को अगर प्रयोग किया जाएगा तो हिंदुस्तान एक नए प्रोडक्शन के माध्यम से, नए खाद्य पदार्थ के माध्यम से अपनी पहचान बनाएगा। इसमें कोई भी किंतु या परंतु नहीं है। ये अशोक चौधरी जी की मेहनत को सलामी दे। भागलपुर देख रहा है, भागलपुर के माध्यम से दुनिया के तमाम आम प्रेमी, आम के स्वाद वाले प्रेमी या आम को चाहने वाले प्रेमी ये समझें कि इनकी मेहनत ही आपके स्वाद को बढ़ाती है। भागलपुर के प्रतिष्ठित किसान सम्मान से नवाजे गए अशोक चौधरी साहब, जिन्हें मैंगो मैन के नाम से शिरोमणि मिला है, इस बार पुरस्कार मिला हुआ है। हम जानना चाहेंगे, अशोक बाबू ये बताइए कि भागलपुर में आपने ऐसा क्या अजब किया कि पूरी दुनिया ये बोल रही है कि भागलपुर में कुछ गजब हो गया आम के क्षेत्र में। तो आप क्या बताना चाहते हैं, क्या हुई है यहाँ, कौन से आम हैं? यहाँ के आम में हम बहुत पहले ये अनुभव किए, जब खिलाए नानी स्टेट वाले को पढ़ाई के क्रम में ही, जब स्टूडेंट थे। अच्छा। तो उसी समय वो लोग जब खाए, कुछ बुजुर्ग लोग, तो वो इतना प्रभावित हुए कि उनको लगा कि मर जाते तो ये नहीं समझ पाते कि आम भी इतना सुंदर होता है। तो वो आम हम लेकर गए थे, तो मुझे भी अनुभव हुआ कि हमारे मिट्टी में कुछ खास गुण है, जिसमें आम अधिक सुपर होता है, सुगंधित होता है, स्वादिष्ट होता है।
इसके बाद पढ़ने लिखने के बाद मैंने आम का विस्तारीकरण किया। नौकरी नहीं करके आपने नौकरी नहीं करके, यही रास्ता अपना आम या फल के और भी जितने फल या लकड़ी के पौधे हैं, पौधे का विस्तारीकरण करने के ख्याल से मैंने उसका उत्पादन करना शुरू किया। और मुझे खुशी है कि आज लाखों किसान इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे किसान अब 10 लाख 20 लाख का बगीचा बेच रहे हैं। हमारे गांव में भी अब करोड़ों में आमदनी किसानों को हो रहा है आम के माध्यम से या लकड़ी के माध्यम से। आपको कैसा अंदर में महसूस होता है जब आप देखते हैं कि ये परिवार मेरे विद्या को सीख कर लखपति बना, करोड़पति बना? आप जाते भी होंगे तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया महसूस होता है। और अभी भी हमको लगता है कि बिहार अगर दुनिया में किसी क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ सकता है तो वो क्षेत्र आम और फल है। तो एक बात और है, आप तो गंगा किनारे रहते हैं और यहीं से गंगा उत्तर की तरफ प्रस्थान करती है और मोक्ष की गंगा मानी जाती है। उत्तरवाहिनी गंगा है, यहीं से मोक्ष प्राप्ति की गंगा इसे माना जाता है। तो गंगा के किनारे बसने से ये फायदा आपको कुछ ज़्यादा है क्या? गंगा का पानी जरूर, गंगा माँ का कुछ वरदान और संस्कार मिला हुआ है हम लोगों को, ताकि हम लोग को गंगा माँ से बहुत ऊर्जा मिलता है और हम लोग काफ़ी मेहनत करके और नया नया सोच के साथ चाहते हैं कि हम भी बढ़ें और हमारे साथ साथ पूरा बिहार और पूरा देश आगे बढ़े। तो आपका मानना है कि गंगा के किनारे रहने से ये गांव की जो मिट्टी है वो ज़्यादा ऊर्जावान है? जरूर और है। गंगा माँ की कृपा इस पूरे इलाके में इतनी है कि यहाँ जो भी फल या फलदार वृक्ष की खेती की जाए तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। विशेष गुण मिट्टी में आता है। कभी कभी गंगा का पानी भी आता है ना, तो हमारे सारे मिट्टी को या ज़मीन को शुद्ध करके चली जाती है गंगा माँ, और कुछ लेती है तो बहुत ज़्यादा दे के जाती है। ये बात अच्छी है कि गंगा माँ अगर कुछ लेती है तो उससे बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र के गरीब आवाम को, इस क्षेत्र के नागरिकों को बहुत कुछ दे कर जाती है, जिससे इनकी जीविका चलती है। तो इसलिए ये लोग वास्तव में माँ गंगा को अपनी माँ मानते हैं, माँ से भी ज़्यादा मानते हैं और उसका सम्मान लगातार करते हैं। अशोक चौधरी के साथ मैं संजीव कुमार लालू शर्मा, भागलपुर, उप संपादक केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।